इधर रावण का अत्याचार बढ़ रहा है। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाव संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तहि देश निकासई बहुविधि त्रासई, जो कह वेद पुराना। महाराज धरा पर पाप बढ़ा, सभी देवता भिन्न भिन्न स्वरूप में ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। पृथ्वी भी धेनु का स्वरूप धरकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने धैर्य दिया और कहा, देखो इस समस्या का यदि कोई समाधान कर सकता है तो केवल और केवल साकेताधिपति महाविष्णु भगवान श्री राम कर सकते हैं। तो चलो इस व्यर्थ की चिंता से कोई लाभ नहीं है। इस यदि चिंता का समाधान करना है तो सब बैठकर भगवान को गाते हैं। बैठे सुर सब करहीं विचारा, बैठे सुर सब करहीं विचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा, कह पाइय पुर बैकुंठ जान कह कोई, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। शिव जी बोले, तेहि समाज गिरिजा में रहे हूँ, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूँ, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मोर बचन सबके मन माना, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सब बैठकर चिंतन कर रहे हैं, कहां जाएं, किससे निवेदन करें, इस घोर संकट का समाधान कौन कर सकता है। देखो गुरुदेव कहते हैं कि कैसी भी विपत्ति आए तो उस समय चिंता छोड़ करके भगवान के नाम को गाना शुरू कर दो, भगवान के कीर्तन को गाओ। भगवान को गाओगे तो कैसी भी समस्या क्यों ना होगी वो समाधान हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब महाराज सब चर्चा कर रहे हैं परस्पर बैठकर। हम लोग कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। हमारे यहां एक कहने की बात हो गई, ऊपर वाला सब देख रहा है। शिव जी खंडन कर रहे हैं, हमारे यहां ऊपर वाला नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हमारा परमात्मा तो जितना ऊपर है उतना नीचे है, उतना सामने उतना पीछे, उतना ही अगल में उतना बगल में,
हमारे परमात्मा सर्वत्र है, उनकी गति सर्वत्र है। होते होंगे किसी के यहां ऊपर वाला, हमारे यहां तो नहीं है। और एक बड़ी विचित्र विडंबना है कि आजकल मैं चित्रकूट में कभी जब सवेरे दर्शन करने जाता हूं भगवान के, तो जो नवयुवक बच्चे आते हैं दर्शन करने, तो वो उनके प्रणाम करने की पद्धति बड़ी अद्भुत है। ये पता नहीं कहां से संस्कृति का ह्रास हो रहा है। हमारे यहां साष्टांग प्रणति की परंपरा है, धरणी पर स्पर्श करने की परंपरा है, चरण स्पर्श करने की परंपरा है। पहले चरण को प्रणाम करते, पहले तो धरती पर सिर रखकर प्रणाम करते थे, फिर चरण छूने लगे, फिर धीरे धीरे घुटना छूने लगे, फिर घुटने से अब तो धीरे धीरे कटी पर स्पर्श करने लगे। अभी एक दिन मैं यहाँ पर 3 जनवरी से तो मैं गया, गुरु जी ने मुझे यहाँ भेज दिया था व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, तो मैं आ गया था। तो एक दिन कोई सज्जन आए और कटी के पास उन्होंने स्पर्श किया, तो मैंने सोचा कि मेरी जेब से कुछ निकाल लिया इसने। अब मैं बार बार जेब में हाथ डालूं तो जेब में जो रखा था वो यथावत है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कुछ जेब से निकाला क्या? बोले नहीं नहीं, प्रणाम किया महाराज जी। मैंने कहा ये कोई प्रणाम करने का स्थान है? अब मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि ऐसा क्या इसने जेब से निकाल लिया मेरे, और अब वो परंपरा भी खत्म होकर अब ये परंपरा नहीं है, ये विकृति है। संतों के पास जब भी जाएं, गुरुदेव के दर्शन आप जब करने आते हैं, तो हम सब आग्रह पूर्वक कहते हैं कि माता जी चरण से दूर से नीचे ही प्रणाम करिए। धरा पर अपने मस्तक को झुका करके, तभी महापुरुषों की चरण धूलि मस्तक पर आएगी ना। चरण धूलि तो तभी मस्तक पर लगेगी, और जब तक वह चरण धूलि मस्तक पर नहीं लगेगी, तब तक भाग्य की रेखाएं जो बिगड़ी है वो बनेंगी नहीं। माथे की रेखाओं को सही करना है तो महापुरुषों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर स्पर्श कराइए, लगाइए। ये रामकृष्ण की धरा है, ये रामकृष्ण की धरा है। श्री भरत जी महाराज जब राम जी को मनाने वन में जाते हैं, तो कहते हैं सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मैं तो सिर के बल चलकर चित्रकूट जाऊंगा। किसी ने कहा महाराज ऐसा क्यों? तो भरत जी ने कहा कि इसी मार्ग से मेरे प्रभु गए हैं, सर्वत्र उनके चरण चिन्ह होंगे, और कहीं भूल से भी स्वामी के चरण चिन्ह पर यदि मेरे चरण पड़ गए तो पहले से मेरा इतना अपराध है वो अपराध और बढ़ जाए, अक्षम्य अपराध हो जाए। इसलिए सिर भर जाऊं उचित असमोरा, जब मैं सिर के बल जाऊंगा तो कहीं भी स्वामी के चरण होंगे, अपने आप उनके चरणों की धूलि मेरे मस्तक पर लग जाएगी। तो सब परस्पर बैठकर चिंतन कर रहे हैं, सबने प्रार्थना की। प्रार्थना से रघुनाथ जी प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा जनि डर पहुं मुनि सिद्ध सुरेसा, जनि डर पहुं मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरि हूं नर बेसा। हाँ जनि डर पहुं, जनि डर पहुं, जनि डर पहुं, जनि डर पहुं मुनि सीधे सुरेसा, तुम ही लागी धरि हो नर भेजा। अनशन सहित मनुज अवतार,
आकाशवाणी करती है, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लाग धरियहु नरवेसा। ऋषियों, मुनियों, देवगणों, डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने चार बार यही बात कही कि तुम ही लागी धरियहु नरवेसा। 4 प्रतिज्ञा भगवान कर रहे हैं। अनशन सहित मनुज अवतारा, तीसरे चरण में तिनके गृह अवतरी हो जाई, और चौथे चरण में कहा परम शक्ति समेत अवतरी हो। अब हम जो चौथी प्रतिज्ञा की चर्चा करें, भगवान ने कहा परम शक्ति समेत अवतरी। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का भाव है कि परम शक्ति क्या है। परमा चासौ शक्ति परम शक्ति, अर्थात मेरी जो परम शक्ति है उनके साथ, अर्थात जानकी जी के साथ मैं अवतार लूंगा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के यहां मेरा प्राकट्य होगा, और विदेहराज जनक जी के यहां मां सुनैना जी के माध्यम से धरा के सहयोग से मां जानकी जी का प्राकट्य होगा। लेकिन पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान ने यहां पर बड़ा अद्भुत भाव बताया कि एक तो परम शक्ति का अर्थ जानकी जी हो गया, लेकिन परम शक्ति का और भी अर्थ है। परमा शक्ति ही यस्मिन् स परम शक्ति, जिसके भीतर बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है, अनंत बल पौरुष का सामर्थ्य है, ऐसे हनुमान जी के साथ मैं अवतार लूंगा। परम शक्ति अर्थात हनुमान जी महाराज परम शक्ति। और दूसरा भाव है, परम शक्ति का अर्थ है परमा शक्ति माता यस्य। परम शक्ति मां जानकी जिसकी माता है उसको कहते हैं परम शक्ति। ऐसे हनुमान जी के रूप में मैं अवतरित होऊंगा। परमा शक्ति ही सीता माता यस्य। परम शक्ति मां जानकी जी जिसकी माता है, इसलिए जानकी जी ने कहा ना सुंदर कांड में, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। सभी देवताओं को बुला करके चर्चा की कि देखो भैया, ये अपने आप में एक अद्भुत अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्री राघव इस भूमि के भार के हरण के लिए, देवताओं के ऊपर दानवों का जो त्रास है उस त्रास की मुक्ति के लिए, और जो वन वन में रहने वाले ऋषि मुनि जो यमलात्मा विमलात्मा महापुरुष हैं, उनको कृतार्थ करने के लिए जब धरा पर अवतरित हो रहे हैं, तो क्यों ना हम देवता भी भिन्न भिन्न स्वरूप में जाकर भगवान की सेवा करें। अब महाराज सब देवता बानर के स्वरूप में, कोई ऋक्ष बन रहा है, कोई बानर बन रहा है, सब भिन्न भिन्न स्वरूप में धरा पर आने को तैयार हो रहे हैं। निज लोक ही बिरंची गे, देवन ही सिखाई,
बानर तनु धरि धरनि मह हरिपद से वहु जाय। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए और सभी देवताओं से कहा कि भैया भिन्न भिन्न स्वरूप में बानर बनकर सब पहुंच जाओ किष्किंधा, प्रतीक्षा करो। जो भगवान व्यापक थे वह बालक बनकर प्रकट होने वाले हैं, जो भगवान निर्गुण थे वो सगुण रूप में प्रकट होने वाले हैं, जो भगवान विगत विनोद थे वह भगवान बानरों के साथ ऋक्ष भालुओं के साथ विनोद करेंगे। और विनोद तो वही रहा, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। अब महाराज सब देवता बानर बनकर प्रभु की सेवा के लिए तैयार हुए। जब सब देव जा रहे हैं तो महादेव कैसे पीछे रहेंगे? जानी राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भये हरते भे हनुमान। अब जब सब देवता धरा पर राम जी की सेवा के लिए बानर बनकर जाने लगे तो देवाधिदेव महादेव भी तत्पर हो गए राम जी की सेवा के लिए। और मानो कह दिया पार्वती जी से, मंदिर संहारो गौरा हो गौरा संहारो परिवार, हम तो बानर बनवई। गौरा संहारो परिवार, हम तो बानर बनवई। हो मंदिर संभारो गौरा, मंदिर संभारो गौरा, मंदिर संभारो गौरा, मंदिर संभारो गौरा, गौरा संभारो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभारो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभारो परिवार, हम तो बानर बन गए। गणपति संहारो गौरा, कार्तिक संहारो गौरा। गणपति संहारो गौरा, कार्तिक संहारो गौरा, गणपति संहारो गौरा, कार्तिक संहारो गौरा। गणपति संहारो गौरा, कार्तिक संहारो गंगाधार, हम तो बानर बनवई। ओ गौरा संहारो गंगाधार, हम तो बानर बनवई। गौरा संहारो परिवार, हम तो बानर बनवई। हो मंदिर संहारो गौरा, मंदिर संहारो गौरा। मंदिर संभारो गौरा, मंदिर संभारो गौरा, गौरा संभारो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संहारो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभारो परिवार, हम तो बानर बन गए। सुरेश हूं कि समझ दो, एक धतूरा रख दो जो किसी को नहीं चढ़ता।
कोई महंगी सेवा नहीं है। चाहे जितना सुंदर श्रृंगार हो, एक लोटा पुजारी जी ने 3 घंटे बड़े मेहनत से श्रृंगार किया, इतने में एक भगत आया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लोटे से जल डाल दिया, पूरा श्रृंगार बह गया, तो भी शिव जी प्रसन्न। और देवताओं को तो कमल की माला, मोगरे की माला, गुलाब की माला चाहिए, हमारे भोले बाबा को धतूरा धर दो तो प्रसन्न है। शिव जी ने कह दिया कि मैं बानर बनूंगा। पार्वती जी ने चरणों को पकड़ा, नाथ क्या कारण है, बानर बनना क्यों है? तो कह दिया पार्वती, गुरुदेव भगवान का भाव है। देखिए, हमने तो गुरु जी के चरणों में बैठकर ही सुना है और किसी को बहुत सुना नहीं है, तो जो भी भाव कहते हैं सब सदगुरुदेव भगवान की ही जूठन है जो आप तक पहुंचाते हैं। मानो शिव जी ने कह दिया कि पार्वती, मैं अपने स्वामी की निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूं। अरे स्वामी, अगर सेवा ही करनी है तो शिव जी के स्वरूप में चले जाइए। नहीं देवी, अभी मैं महादेव के रूप में हूं। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि नावत पद सीसा। मैंने इस वेश में जब राम जी को प्रणाम किया तो तुम्हारे मन में संशय हो गया। अब जब इस वेश को छोड़कर मैं बानर बनूंगा तो बानर जो होता है वो पूज्य नहीं है, मेरे मन में पूजा का भाव नहीं होगा। इसलिए देखिए, विभीषण जी प्रणाम भी करना चाहते हैं तो भी कह दिया, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहिन मिले हारा। अब जब मैं बानर बनूंगा तो पूजा का अधिकार नहीं रहेगा, मेरे मन में सेवा पूजा लेने का भाव नहीं रहेगा, वह वृत्ति ही नहीं आएगी। अशुभ होत जिनके सुमिरंते बानर भालू विकारी। अब तो मैं बानर बनूंगा देवी। और तो और पार्वती, समुद्र मंथन में कल्पतरु निकला तो वह स्वर्ग चला गया। उच्चैश्रवा घोड़ा जो निकला उसको बलि ने ले लिया। और तो और लक्ष्मी जी नारायण के पास चली गई। पारिजात का वृक्ष स्वर्ग में लगाया गया, कामधेनु निकली तो ऋषियों ने ले लिया। लेकिन देवी, जब विष निकला तो कोई लेने नहीं आया, उस विष को मुझे पीना पड़ा। शिव जी ने विष पिया था, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। देखो कितनी स्वामी भक्ति है शिव जी की। चाहते तो विष को कंठ में उतार देते, नीचे उतार देते, हृदय में ले जाते, लेकिन यह स्वामी के प्रति समर्पण ही है कि हृदय में राम जी रहते हैं, इसलिए उस विष को राम जी तक न पहुंचाकर उसको कंठ में धारण कर लिया। भले उस विष की ज्वाला रोज सताए, उस विष की पीड़ा रोज हो, लेकिन स्वामी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उस विष को निरंतर अपने कंठ में धारण किए। पार्वती, अब मैं जब हनुमान बनूंगा तो जब सदगुरुदेव भगवान जैसे महापुरुष बैठकर राम कथा सुनाएंगे, महर्षि वाल्मीकि जी राम कथा सुनाएंगे, या कहीं भी गली नगर मोहल्ले में कहीं भी हनुमान राम जी की कथा होगी, तो मैं जाकर बैठकर राम जी की कथा का अमृत पीऊंगा। इस विष के ताप का उसी से समाधान होगा। मैं राम जी की कथा सुनूंगा। कथा को अमृत कहा है गोपियों ने। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतं तप्त जीवनम्।
श्रवण मंगल